नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से धनतेरस के रूप में 5 दिन के दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से हम सार्थ दासबोध में दूसरा अध्याय अर्थात मूर्ख लक्षणाम, मूर्खों के लक्षण, इसका अध्ययन करने वाले हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में संत रामदास स्वामी भगवान गणेश का स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे प्राण स्वरूप, हे ओंकार रूप, हे गजानन महाराज, हे एकदंत, हे त्रिनयना, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद शारदा माता को स्तवन करते हैं, हे वेद माता, हे शारदा माता, हे ब्रह्मसुता। ब्रह्मसुता यानी ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न की हुई देवी, उसको ब्रह्मसुता कहते हैं। हे कृपावंते, हे स्फूर्ति स्वरूप, एको हम बहुसाम्य अथवा बहुसाम्य प्रजाये, आप और मेरे अंतःकरण में निवास कीजिए। तो भगवान गणेश से और शारदा माता से संत रामदास स्वामी कहते हैं कि आप मेरे अंतःकरण में निवास कीजिए और ज्ञान रूप में प्रकट होइए, हमको ज्ञान प्रदान कीजिए। सद्गुरु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और सबसे अंत में भगवान श्री राम का स्मरण करता हूँ। भगवान श्री राम का स्मरण करने का उद्देश्य ये है कि भगवान श्री राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका स्मरण करने से हमारा आचरण, मन, क्रम, वाचा इससे अत्यंत शुद्ध रूप और पवित्र रूप में हो जाता है। मुक्ति यानी निवृत्ति यानी मुक्ति पाने का मार्ग इसके कारण हमारे लिए आसान हो जाता है। परमार्थ में यदि हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपना मन पवित्र करना होगा और मन पवित्र करने के लिए हमको त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ऐसे देवता हैं कि वो त्याग की पराकाष्ठा है, उनके बराबर त्याग तो किसी ने किया ही नहीं है। हाथ में आया हुआ राज्य उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया और स्वयं वन को चले गए। तो इसलिए भगवान राम का हम स्मरण करते हैं कि हमारे मन में भी त्याग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, जिससे हम अपने मन को परिष्कृत और शुद्ध कर सके। परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ने के लिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक अन्वय मार्ग और एक व्यतिरेक मार्ग। इन दोनों पद्धतियों से परमार्थ को खोजा जा सकता है। अन्वय पद्धति जो है उसमें हम गुण एकत्र करते हैं, गुणों का संग्रह करते हैं, और अन्वय पद्धति में कर्म का संबंध तीनों कालों में बना रहता है, वियोग नहीं होता, कर्म से वियोग नहीं होता, उसको अन्वय पद्धति कहते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो कर्म का
वियोग नहीं होता तीनों ही कालों में। दूसरा है व्यक्तिरेक। व्यक्तिरेक में त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इस पद्धति में जैसे हम खाना बनाने के लिए अनाज लेते हैं, तो उस अनाज में से पहले हमको कंकड़ चुन के अलग बाहर करना पड़ते हैं, तब अनाज को पका के हम खाना खा सकते हैं। तो जैसे अनाज को हम परिष्कृत करते हैं, उसमें से कंकड़ निकालते हैं, उसके दोष दूर करते हैं, वैसे ही अपने दोष दूर करने की पद्धति को व्यक्तिरेक पद्धति कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सद्वर्तन करने के लिए हमको अपने दोष दूर करना आवश्यक है। जब तक हम अपने दोष दूर नहीं करेंगे तो हमारा सद्वर्तन हो ही नहीं सकता। सद्वर्तन माने दोषों को दूर करने के भी दो प्रकार हैं। पहला ज्ञात, यानी जो हमें अपने दोष मालूम है उनको हम दूर कर सकते हैं, और अज्ञात, जो दोष हमको पता ही नहीं है, ऐसे भी दोषों का हमें त्याग करना है। तो उस प्रकार मूर्खों में भी दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक तो मूर्ख जिसमें बुद्धि की कमी है, अल्प अल्प बुद्धि का जो व्यक्ति है वो मूर्ख है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको ज्ञान ही नहीं होता। और दूसरा पढ़त मूर्ख। पढ़त मूर्ख का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत होशियार तो समझता है, पर आखिर खड्डे में ही जाके गिरता है। माने ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाता, इस कारण वो खड्डे में जाके गिरता है। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़त मूर्ख कहते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़त मूर्खों के लक्षण आपको बताने वाला हूँ। तो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने इन दोषों को दूर करना होगा। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया पढ़त मूर्खों के जो लक्षण हैं उसको श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुने, और यदि हम में ऐसे दोष हैं तो उनको तुरंत त्याग देना चाहिए, जिससे हम परमार्थ के मार्ग में दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो सके। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है, जो केवल प्रपंच में ही उलझा हुआ है, इस प्रकार के अज्ञानियों के ये मूर्खों के लक्षण हैं। तो इसमें सबसे पहला मूर्खों का जो लक्षण आता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको माँ बाप ने बड़े कष्टों के साथ पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा के उसको अपने पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी होने के बाद, अपने पत्नी के आने के बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने संबंध खराब कर लेता है। तो सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है। ये मूर्खों का पहला लक्षण है। अपने पत्नी की बातों में आकर अपने रिश्तेदार आत्मजनों के साथ जो अपने संबंध खराब कर लेता है, वो भी पढ़त मूर्ख है। अपनी गोपनीय बातें अपनी पत्नी या अपनी महिला मित्र के साथ जो शेयर करता है, वो भी एक पढ़त मूर्ख है। जो व्यक्ति केवल अपने पत्नी के ही पीछे पीछे घूमते रहता है, हमेशा अपनी पत्नी की बातों का ही आज्ञा पालन करते रहता है, वो भी एक मूर्ख है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने ससुराल जाके बहुत दिनों तक रुके रहते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख ही है।
ऐसा व्यक्ति जो किसी कन्या जो कि बहुत अत्यंत सुंदर है, उसके सौंदर्य को देख के उसके कुल और गोत्र को जाने बिना ही उसके साथ विवाह कर लेता है, वो भी एक मूर्ख है। तो ये जो अभी मैंने बताए, ये व्यवहारिक दृष्टि में मूर्खता के लक्षण हैं, जो एक संत रामदास स्वामी जी ने हमें बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से भी अहंकार पूर्वक बात करता है, वो भी एक मूर्ख है। मन ही मन उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की बराबरी करने का जो प्रयास करता है, वो भी मूर्ख है। समाज में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। सामर्थ्य न रहते हुए भी सत्ता चलाए रखना, उसका प्रयास करना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। अपने मुंह से अपनी ही स्तुति करना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। खुद का नाकारापन, जिसे समाज में सभी लोग जानते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, उसका कुछ समाज में उसका कुछ महत्व नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने माता पिता, अपने खानदान की बातें बताकर कि मैं इस खानदान से जुड़ा हूँ, मेरे पिता ऐसे थे, मेरी दादी ऐसी थी, ऐसे जो लोग बताते हैं, जिनका अपना खुद का कर्तृत्व कुछ नहीं है, वो भी एक मूर्ख हैं। सिद्ध पुरुष द्वारा जब हमको कोई सलाह दी जाती है, तो उस सलाह को अनदेखा करने वाला भी एक मूर्ख ही होता है। अपने परिचितों से अलग अलग रहना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। अपने अनेक शत्रु बना लेना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। कोई काम जब अपना बिगड़ जाता है, तब अपने दोषों का चिंतन करना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। समाज में अनेक होशियार लोग भी होते हैं, लेकिन उन होशियार लोगों की तरफ जो व्यक्ति दुर्लक्ष्य करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो भी एक मूर्ख है। अपरिचित व्यक्ति के यहाँ जाके बहुत ज़्यादा आहार ग्रहण करना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। तो इस प्रकार ये हमने अभी प्रारंभिक मूर्खता के कुछ लक्षण देखे हैं। आने वाले हमारे अगले एपिसोड में भी और उसके आगे भी हम इन मूर्खता के लक्षणों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और देखेंगे। आप चिंतन कीजिए कि क्या इनमें से कोई दुर्गुण हमारे में तो नहीं है। यदि आप परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये अपने दुर्गुण त्याग करने पड़ेंगे, और त्याग करने के लिए हम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। तो आज का विवेचन यहीं तक। मूर्खता के अगले लक्षणों के बारे में आगे आने वाले हमारे जितने भी एपिसोड हैं, वो आप अवश्य ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने आप को दोष मुक्त करके परमार्थ मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कटिबद्ध बनिए। धन्यवाद। आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपने कमेंट दें, और ध्यान रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनंती है कि वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये बहुत महत्वपूर्ण मूर्खों के लक्षण संत रामदास स्वामी जी ने हमको बतलाए हैं। इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और चिंतन और मनन कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघु।